अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व असहाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्लामी यूट्यूब चैनल 12 चश्मे के नाज़रीन व सामीन को अख्तर अब्बास की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन सामीन, अहिया इस्लाम सीरीज़ की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा फ़रिश्ते कैसी मखलूक हैं, कहाँ कहाँ हैं और किस किस ड्यूटी पर मामूर हैं। इंतहाई इख्तिसार और जामियत के साथ अल्लाह के फ़रिश्तों पर ईमान के बारे में बताया जाएगा। ज़बान ज़द आम हदीस जिब्राइल में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहला सवाल मल ईमानो, ईमान क्या है। इस सवाल के जवाब में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान बिल्लाह के बाद अल्लाह के फ़रिश्तों पर ईमान का ज़िक्र फरमाया। नाज़रीन सामीन, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसा से पहले लोग फ़रिश्तों पर ईमान के बारे में कुफ्र और शिर्क की हद तक गुमराही का शिकार थे। यहूद किसी फ़रिश्ते से दुश्मनी तो किसी से दोस्ती का अकीदा रखते थे, तो कुफार मक्का अपने बातिल अकीदे में फ़रिश्तों को अल्लाह की बेटियों का दर्जा देते थे। इसी तरह कुछ तो फ़रिश्तों को अल्लाह का मुआविन और मददगार समझते थे। अल्लाह ताला की ज़ात इससे पाक है। जो उसकी मखलूक के बारे में गुमान से बात करते हैं वो झूठ गढ़ते हैं। कुरान मजीद व अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फ़रिश्तों के बारे में ईमान और इल्म का ज़िक्र महफूज है। अल्लाह ताला ने कायनात में कुछ भी अबस पैदा नहीं फरमाया। नाज़रीन सामीन, फ़रिश्ते अल्लाह ताला की नूरी मखलूक हैं। पहले फ़रिश्ते पैदा किए गए, लेकिन फ़रिश्ते बिल्कुल भी पहली मखलूक नहीं थे। फ़रिश्तों के बाद जिन और फिर आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया। फ़रिश्ते हर वक्त अल्लाह ताला के अहकाम की इताअत में लगे रहते हैं, ना सुस्ती गफलत करते हैं, ना थकते हैं और ना कभी सरकशी करते हैं। फ़रिश्ते कितने हैं अल्लाह ताला के इल्म में है, लेकिन हम उन्हें शुमार नहीं कर सकते। हामिलीन अर्श फ़रिश्ते 8 हैं। बैतुल मामूर जो 7वें आसमान के ऊपर और खाना काबा के ऐन ऊपर है, रोज़ाना 70,000 फ़रिश्ते बैतुल मामूर में नमाज पढ़ने आते हैं। जो एक दफ़ा आ लेते हैं उनकी बारी फिर कभी भी नहीं आएगी। ऊपर नीचे 7 आसमान हैं। हर आसमान पर इतने फ़रिश्ते हैं कि एक बालश्त बराबर जगह भी फ़रिश्तों से खाली नहीं है। सब अल्लाह ताला की तस्बीह और तकदीस में मुसलसल मशगूल हैं। अल्लाह ताला ने अपने आसमानों में सकूनत पजीर करने और अपनी ममलिकत की बुलंद सतह को आबाद करने के लिए अपने फ़रिश्तों की अजीब व गरीब मखलूक पैदा की और इनसे आसमान के वसी रास्तों को भर दिया। इन फ़रिश्तों को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ शक्लों और अलग अलग अंदाज़ों पर खल्क फरमाया है। वो बालों पर रखते हैं। हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम के 600 पर हैं। फ़रिश्ते अल्लाह ताला के मुकर्रम बंदे हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी वही का अमानतदार करार दिया है और अपनी दस्तगीरी से उनकी मदद फरमाई है। इंतहाई खुशू व खुजू को उनका शियार बना दिया है। उनके लिए तकदीस और तमजीद के दरवाजे खोल दिए हैं और अपनी तौहीद के बुलंद निशानों पर उनके लिए रोशन मीनार नस्ब कर दिए हैं। ना गुनाहों के बोझ ने उन्हें दबा रखा है और ना शब व रोज़ के तगय्युरात ने उन पर काबू पाया है और ना शक व शुबा ने अपनी कमानों से उनके पुख्ता ईमान को तीरों का निशाना बनाया है। ना कभी उनके दरमियान बोग़्ज़ व कीना की आग भड़की और ना हैरत उनके दिलों में रसूख की हुई मार्फत और उनके सीनों के दरमियान जमी हुई अज़मत खुदाबंदी और हैबत इलाही छीन सकी। ना शैतानी वसवसों ने उनके बारे में ये तमा की है कि उनकी फ़िक्रों को जंग आलूद कर दें। वो हर वक्त अपने ज़िम्मे लगे अमूर की अंजामदही में मसरूफ़ हैं। उनकी इबादतों की मसरूफियतों ने उन्हें बेगानों की मोहब्बत से फारिग कर दिया है। ठोस ईमान ने उनके और अल्लाह के दरमियान रिश्ते जोड़ दिए हैं और यकीन कामिल ने औरों से हटाकर सिर्फ उसी का वाला और शहदा बना दिया है। अल्लाह की नेमतों के सिवा किसी गैर की बख्शिश की उन्हें ख्वाहिश ही नहीं रहती। फ़रिश्तों ने अल्लाह की मार्फत की शीरीनी के मज़े चखे हैं और उसकी मोहब्बत के लबरेज जाम से सैराब हैं। उनके दिल की गहराइयों में अल्लाह का खौफ जड़ पकड़ चुका है। जब लोग अपनी ख्वाहिशात लेकर मखलूक के पास जाते हैं तो फ़रिश्ते सिर्फ अल्लाह से लौ लगाते हैं। न शैतान के वार गलाने से अपने रब के मुतल्लिक उनमें बाहम कोई इख्तिलाफ पैदा हुआ और ना बामी बुग़्ज़ व अदावत ने उन्हें परागंदा किया, ना आपस का हसद उन पर मुसल्लत हुआ। फ़रिश्ते तो बस ईमान के कैदी हैं। बेशुमार फ़रिश्ते ज़मीन में घूमते फिरते हैं। जहाँ ज़िक्र की महफ़िलें हों उन्हें घेर लेते हैं।
आसमान तक तांता बंध जाता है। रहमत जिक्र करने वालों को ढांप लेती है। दीन इलाही का इल्म हासिल करने वालों के पैरों तले फरिश्ते पर बिछाते हैं। मोमिनों की मदद और नुसरत के लिए इज़्न खुदावंदी के मुंतज़िर रहते हैं। मोमिनों के लिए दुआए रहमत करते रहते हैं और काफरों पर लानत भेजते रहते हैं। कारोबार दुनिया से अल्लाह ताला ने उन्हें बेनियाज बनाया है। अमूर दुनिया में सिर्फ रब के हुक्म के पाबंद हैं। जब से नुत्फा रहम मादर में करार पकड़ता है, फिरिश्ता साथ कर दिया जाता है। फिर एक फिरिश्ता उस नन्ही जान में रब के अमर से रूह फूंक देता है। फिर दुनिया में आते ही रब के भेजे हुए हाफिज़ीन फिरिश्ते पूरी मोहलत उमर साथ रहते हैं। किरामन कातिबीन भी बंदा के हर छोटे बड़े कौल व फेल को नामा अमाल में दर्ज करते रहते हैं। फजर और असर फिरिश्तों की तब्दीली के औकात हैं। फिरिश्ते बंदा के हर छोटे बड़े फेल के गवाह होंगे। अगर दुनियावी ज़िंदगी में किरामन कातिबीन का एहसास हो गया और कलम चलने की आवाज़ महसूस कर ली तो ठीक, वरना बवक्त मर्ग फिरिश्ते आंखों के सामने होंगे। मौत का ज़ायका तो चखना है। मालाकुल मौत समेत सब फिरिश्तों ने भी चखना है। मांगे मोहलत ना मिलेगी। रूह आसमान की तरफ जाती नजर आएगी। कब्र के अंधेरे में मुनकर नकीर की डरावनी सूरत भी देख ली जाएगी। कब्र जैसी कठिन मंजिल के पूरा होने के बाद जब अमूर ख़त्म हो जाएंगे और ज़माने तमाम हो जाएंगे, अल्लाह के हुक्म से सब दोबारा जिंदा किए जाएंगे। कब्र से उठ खड़े होंगे। एक पुकारने वाले की पुकार पर दौड़ पड़ेंगे। जैसे मुंतशिर टिड्डियां हों, एक हाँकने वाला हाँक कर मैदान हशर में ला खड़ा करेगा। गवाही देने वाला साथ मौजूद होगा। हशर वालों को फिरिश्ते हर तरफ से घेर लेंगे। 4 अरब 90 करोड़ फिरिश्ते जहन्नम को इस हाल में खींच कर लाएंगे कि जहन्नम की 70,000 लगामें होंगी और हर लगाम को 70,000 फिरिश्ता खींच रहा होगा। तवील तरीन इंतज़ार के बाद कभी फिरिश्तों की आवाज़ कि फ़लाँ कामयाब हो गया सबको सुनाई देगी, और कभी फ़लाँ हलाक हो गया की आवाज़ सब सुनेंगे। कामयाब होने वालों का फिरिश्ते जन्नत में इस्तकबाल करेंगे और हलाक होने वालों को पेशानी के बालों से पकड़कर घसीटते हुए आग में डालेंगे। जब हक के साथ फैसला चुका दिया जाएगा तो अहले जन्नत को फिरिश्ते सलाम करते होंगे और अहले जहन्नम पर निगरान 19 फिरिश्ते सख्ती करते होंगे। मौत को सबके सामने ज़बह कर दिया जाएगा। एक ऐलान करने वाला पुकार कर कहेगा, ऐ अहले जन्नत, फिर ऐ अहले जहन्नम, अब तुम दोनों अपने अपने ठिकाने में हमेशा रहोगे। ना मौत आएगी और ना कभी निकाले जाओगे। नाज़रीन सामीन, अभी हम जिंदा हैं, जिंदा सलामत हैं। अभी हम दुनिया में हैं, जिंदा सलामत हैं, सांसें चल रही हैं। जहन्नम से बचाव की तदबीर कर सकते हैं। बगैर ईमान के कोई चारा नहीं। अल्लाह के फिरिश्तों पर ईमान के बारे में बात कर ली, अब बात होगी अल्लाह की किताबों पर ईमान के बारे में, लेकिन अगली वीडियो में मिलते हैं। अगली वीडियो में अल्लाह हाफिज़।